सिडविक थ्योरी आपको बढ़ाई गई है, सिडविक थ्योरी, और आज हम स्टडी करेंगे सिडविक थ्योरी के एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले सिडविक थ्योरी के अंदर हम फाइंड करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब हम कह सकते हैं कि कितने के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास अवेलेबल होंगे जब वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अवेलेबल है। तो उसका फॉर्मूला बताया था आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। तो उसके बाद आपको बताया था कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस हो तब वो कंपाउंड स्टेबल है। ये तो थी सिडविक थ्योरी। लेकिन अगर बाय द वे कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिडविक थ्योरी के हिसाब से नोबल गैस के बराबर ना हो तो उस केस के अंदर कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने कुछ एप्लीकेशन या कुछ इसके यूजेस स्टडी करने हैं। सो सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हेल्प अस टू फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द कंपाउंड। यानी कि हमें यह बता सकता है कि आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, रिड्यूसिंग नेचर का है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है जी। एक एग्जांपल लेते हैं पुत्र, VCO6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, हेक्सा कार्बोनिल वेंडियम कोऑर्डिनेशन नंबर 0। ठीक है जी। ओके, तो सॉरी कोऑर्डिनेशन कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहां पे 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन योर सेंट्रल मेटल एटम व्हेन ऑल अदर लिगेंड हैज बीन रिमूव। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आया यहाँ पे 0। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे पुत्र, एटॉमिक नंबर वेंडियम का 23 माइनस 0 प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन आपको पता है कार्बोनिल जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब जितने कार्बोनिल यहाँ पे दिए होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी वाला फॉर्मूला, तो 6 into 1 के हिसाब से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो 6 to 12, 12 plus 23 हो गए 35। तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 35। यानी कि यहां से पता लगता है कि आपका जो नोबल गैस है, अगर आपको याद हो पुत्र, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपके नोबल गैसेस हैं। यहां पे इनका जो एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, लास्ट वाला रेडियो एक्टिव है, इसको हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है पुत्र, तो यहां तक अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर अगर आता 36 तो ये स्टेबल हो जाता। सर 36 से कम आए तो नॉट स्टेबल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हर एक एलिमेंट जो है वो बाय द लॉस और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करता है, तो सर ये भी करेगा। तो इसकी टेंडेंसी हो गई टू मेक इट्स एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एज अ 36। तो 36 कैसे करेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यानी कि आपके कंपाउंड की क्या हो गई? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन कहीं और से लेगा, यानी कि दूसरे की कराएगा ऑक्सीडेशन। हेंस वी कैन से इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आप अपने कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करके विद द हेल्प ऑफ सिडविक थ्योरी बता सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या नहीं। सो इन दिस केस जो सेकेंड आपकी एप्लीकेशन है वो है अगेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑल्सो हेल्प टू फाइंड वेदर द कंपाउंड इज मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ कि अकेला ही कंपाउंड, यानी कि न्यूक्लियस आप सेंट्रल मेटल एटम को कह रहे हो, तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अकेला एक ही बार में अवेलेबल होगा। पॉली में बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ भी हो सकता है। मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड लेते हैं, सपोज टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 0 नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो पहले हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करें। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सर 35 आएगा। 35 आएगा तो ये नॉट स्टेबल है। ये नॉट स्टेबल है। अगर नॉट स्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर ले लेगा। तो यानी कि अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो अपने करता है रिडक्शन और एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो सर सेकंड बात भी खत्म होगी। अब क्या इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली गेन ही करके बात बनती है इसकी, या इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर करके भी बन सकता है? बन सकता है। यानी कि अगर आप कार्बोनिल के 4 ये रहे और ये कार्बोनिल है, तो ये कार्बोनिल्स हैं ये, लेकिन ये हैं आपके कोबाल्ट। अब हर एक कोबाल्ट को मैंने यहां पे शो किया है
कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और आपस में बना लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो इस कार्बन को जो सर्कल में माना है, कोबाल्ट को सॉरी, आप देखें तो इसके पास ऑलरेडी 35 एटॉमिक नंबर लेके चल रहा है, यानी कि 35 इलेक्ट्रॉन्स लेके चल रहा है। एक और चाहिए तो इसने इसका शेयर करने के लिए ले लिया। अगर इंडिविजुअली स्टडी करोगे तो क्या आ जाएगा 36, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ले, अगर इसका लोगे तो अगेन वी विल गेट 36, यानी कि सर दोनों को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। कैसे? जब दोनों कोबाल्ट ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो अल्टीमेटली इनके बीच में एक मेटालिक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना है? मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड शो करता है कि CO यानी कि ये कार्बोनिल ये कोबाल्ट, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा CO2 CO8 की फॉर्म, या तो कोबाल्ट 2 और कार्बोनिल 8 की फॉर्म। यानी कि ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअली बाय न्यूक्लियर कंपाउंड है, क्योंकि यहां पे दो न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ट्राई टेट्रा का भी केस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यहां पे आपको ये पता लग जाता है कि मेटल मेटल में आपस में बॉन्डिंग है। तो अगर कंपाउंड स्टेबल है तो वो मोनोन्यूक्लियर होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं शो करेगा, और वो मेटल मेटल बॉन्डिंग भी शो नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो कि आप सिडविक थ्योरी से ही फाइंड कर पाते हो, वो हमें ये भी हेल्प करता है टू फाइंड आउट वेदर द मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट और नॉट। अगर मोनोन्यूक्लियर होगा तो सर मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं अवेलेबल होगी। अगर बाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा बोले तो पॉलीन्यूक्लियर है तो वहां पे मेटल मेटल बॉन्डिंग अवेलेबल होगी। एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में मेटल मेटल बॉन्डिंग अवेलेबल है। तो ये तीन एप्लीकेशंस जो हैं इसकी सिडविक थ्योरी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में आई हुई हैं। इसका एक और केस देख सकते हो, आयरन कार्बोनिल या पेंटा कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 इज, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो FeCO5, यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कीजिए। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 यानी कि नोबल गैस के बराबर आ रहा है तो एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड है तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं होगी, जिसका मतलब क्या है कि ये एक मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड है।